Yeah, hello everyone. My name is Mahesh. Welcome all of you on our YouTube channel Indian Market Mind. जैसा कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, वेनेसडे था आज, और कल है निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को, 4 जुलाई को। तो हम आज स्टडी करने वाले हैं निफ्टी के लिए। ओके, तो आज जैसा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छे गैप अप के साथ ओपनिंग करी थी। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छी रैली थी। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक 3-3% ऊपर खिले थे, और ऊपर खुलने के बाद और वहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी टाइटली कंसोलिडेशन फेज में चली गई। अगर आप निफ्टी में देखो तो ये फेज था, गैप अप के बाद लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई कि यहाँ से नीचे आएगा, गैप गैप को फिल करेगा, लेकिन ये ऊपर ही रुक गया। ठीक है, क्योंकि इसे लोगों को ट्रैप करना अच्छा लगता है, तो इसलिए ये नीचे नहीं आया। तो अभी हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने क्या किया है। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने काफ़ी एक ड्रैगन फ्लाई की कैंडल बनाई है। ये ड्रैगन फ्लाई की कैंडल काफ़ी स्ट्रांग है। ये यहाँ से दिखा रही है कि प्राइस यहाँ से काफ़ी ऊपर चला गया नीचे आने के बाद, लेकिन इस ड्रैगन फ्लाई को एक कंफर्मेशन की ज़रूरत है। यहाँ से अगर ये ऊपर जाती है, ये इसके हाई को तोड़ती है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी। अगर मार्केट ने इस ड्रैगन फ्लाई को कंफर्मेशन दिया नीचे की साइड, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा करेक्शन फेज में जा सकती है। ठीक है, तो ये था डेली का टाइम फ्रेम। तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें क्या लेवल रहने वाले हैं डेली के टाइम फ्रेम में, अगर हम प्लान करेंगे अपना, तो हमारा सिंपल सा क्लियर होगा कि अगर इस हाई को निकालता है तो विल गो फॉर लॉन्ग, अगर इस लो को अगर निकालता है विल गो फॉर शॉर्ट। टारगेट शॉर्ट की साइड में ज़्यादा बड़े मत सोचना अभी, क्योंकि लास्ट वीक में बुलिश रहा है, और इस वीक में नीचे की साइड से कहीं से भी बाइंग आ सकती है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा बेरिश नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, और जब भी आप प्लान करो तो एक कैंडल, बियरिश कैंडल बनने के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बनने का वेट किया करो, और बुलिश कैंडल बनने के बाद भी कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही एंट्री किया करो। अब इसमें हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी एक ही रेंज में काम किया निफ्टी ने। ठीक है, जो रेंज थी हमारी ऑलमोस्ट ये ये 24,250 के अराउंड ये रही थी, और कल के लिए भी ये रेंज काम करेंगी। अगर ऊपर जाती है तो हम यहाँ तक के लिए देखेंगे 350 तक के टारगेट, ऊपर के लिए 350 तक के टारगेट हमें दिखते हैं। ठीक है, और नीचे के लिए अगर ये लेवल तोड़ता है तो हमें नीचे तक के टारगेट एक अच्छे दिखते हैं टिल हेयर। नीचे के टारगेट टिल हेयर, ये मैं सोचना कि ये गैप फिल होगा। मार्केट यही ट्रैप करती है, मार्केट गैप फिल करने से पहले ही ट्रेस मार देती है। तो इसके लेवल अभी हम लगा देते हैं। लेवल क्या होंगे, अगर ये लेवल टूटा, ये लेवल टूटा, ठीक है, ये लेवल, तो हम क्या प्लान करेंगे, बियरिश प्लान करेंगे। ठीक है, बियरिश ट्रेड प्लान करेंगे। कहाँ तक के टारगेट के लिए, हमारे टारगेट होंगे यहाँ तक के। ठीक है, इवन इसको आप यही रखो 150 तक के टारगेट, अगर ये लेवल टूटता है तो। अगर 250 का लेवल टूटता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 150 का, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज। अगर हमारा ये लेवल टूटता है, ये लेवल टूटता है, तो हम टारगेट देख रहे हैं ऑलमोस्ट अपने 350 तक के। 350 और दिस लेवल तक के हम टारगेट देख रहे हैं, अगर इसने ऊपर की ओर बनाया तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लियर हैं। अगर हमें नीचे की तरफ ट्रेड मिलता है इस लेवल को तोड़ने के बाद, तो हम नीचे देखेंगे। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होनी बहुत ज़रूरी है, तो हम नीचे की तरफ ट्रेड देखेंगे। अगर यहाँ से ऊपर सस्टेन करता है इस कैंडल को, ये जो करंट कैंडल है, इस कैंडल को कंफर्मेशन की ज़रूरत है। यहाँ से ऊपर ग्रीन कैंडल के साथ तो ऊपर का ट्रेड, यहाँ से नीचे तो नीचे का ट्रेड। ठीक है, 15 मिनट में और कंफर्मेशन ले लेते हैं निफ्टी में हम क्या है, क्योंकि निफ्टी में कल एक्सपायरी है। आज निफ्टी टाइट रेंज में था, तो कल थोड़ी मूवमेंट दिखा सकता है, और कल की मूवमेंट
अब यहाँ से देखो क्या दिखा रहा है निफ्टी, ये दिखा रहा है यहाँ से पैटर्न भी है एक, यहाँ से अगर देखो तो एक फ्लैग पैटर्न में निफ्टी है। ठीक है, कल ये यहाँ से जाके ये भी हो सकता है, तो इसलिए हमें मैटर करता है कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, अगर ये यहाँ से गया और यहाँ पे जाके हम एंट्री नहीं बनाएंगे, देन विल एंटर ऑन द रिट्रेसमेंट। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बनेगा तब हम एंट्री बनाएंगे। तो हमारा क्लियर है, ऊपर के लिए एंट्री इसको पार करने दो, यहाँ पे प्राइस आने दो, यहाँ पे अगर कंफर्मेशन प्राइस एक्शन का मिलेगा हमें कोई बुलिश कैंडल के साथ, तो हम ऊपर का प्लान करेंगे। अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है तो यहाँ से नीचे गिरने के बाद एक बियरिश कंफर्मेशन के बाद ये फर्दर डाउन में आ सकता है। तो ऊपर की लेवल हमारे 350 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, नीचे के लेवल हमारे अगर ये 250 छोड़ता है, नीचे भी 100 पॉइंट के हमारे लेवल हैं। ठीक है, और ये जो चल रहा है निफ्टी एक चैनल में चल रहा है, ये इसका चैनल है। ठीक है, ये इसका चैनल है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी का आज मैं एनालिसिस डीपली नहीं करूँगा, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो वैसे प्राइस लेवल देख लेते हैं बैंक निफ्टी के क्या थे। बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर थी आज। ठीक है, बैंक निफ्टी ने ये वाला लेवल तोड़ा अपना, बैंक निफ्टी ने इस जो रेजिस्टेंस लाइन थी इसको ब्रेक किया, इसको रिट्रेस करना चाहिए था इसे, एज पर प्राइस एक्शन इसने नहीं किया, यहीं से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, ऑलमोस्ट इतने पॉइंट का ये गैप डाउन है, तो ये गैप फिल होगा। अब ये फिल होगा करंट वीक या नेक्स्ट वीक, तो यूजुअली करंट वीक में ही इसको फिल हो जाना चाहिए। इसने भी यहाँ पे सेम पैटर्न बनाया, यहाँ पे गया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस पे जाके पैटर्न बना दिया। लेकिन मैं इस कैंडल में ऊपर के लिए नहीं देख रहा, ये कैंडल ऊपर के लिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ इसमें। ठीक है, क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर ये एक अच्छा रेजिस्टेंस और ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, तो मैं इसमें नीचे का ट्रेड ही देख पा रहा हूँ निफ्टी में, और कल पता लगेगा। लेकिन मैं इसमें भी उसकी तरह ही हूँ, हालांकि मैं बैंक निफ्टी में कल कोई ट्रेड नहीं देखने वाला, मैं निफ्टी में ही ट्रेड होंगे मेरे। यहाँ से सीधे रिट्रेस, देन नीचे के टारगेट कहाँ तक के, एटलीस्ट यहाँ तक के। अगर इसने फर्दर ये तोड़ा तो मैं इस ट्रेंड लाइन तक के टारगेट अपने देखूंगा इसके रिट्रेसमेंट के। ठीक है, क्लियर है, ये तोड़ता है रिट्रेस करेगा, प्राइस एक्शन बनेगा तो ऊपर के, ये तोड़ता है रिट्रेस करेगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन बीएरएस बनाएगा, तो हमारे ये टारगेट होंगे, ये टारगेट होंगे, क्योंकि इसकी जो हाइट है ऑलमोस्ट यही निकल के आ रही है। तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग थी, तो यहाँ तक ही हम टारगेट देखेंगे, यहाँ से ज़्यादा टारगेट नहीं देखेंगे। अगर यहाँ से फर्दर डाउन जाता है इस पर प्राइस एक्शन, देन विल सी यहाँ तक के टारगेट। ठीक है, अब इसका कल की डेट में ही ये गैप फिल करना इज लुक्स लाइक ए नॉट पॉसिबल, तो ये कल का तो भूल जाओ, लेकिन हाँ वीक में या नेक्स्ट वीक में कर सकता है। तो कल के लिए हमारा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का है। चलो आप समझ लेते हैं एक बार ऑप्शन चेन क्या कह रही है निफ्टी की। बैंक निफ्टी की तो अभी बनना स्टार्ट होगी, तो अभी निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। निफ्टी है अभी हमारा 24,300 के अराउंड। तो इसमें क्या बन रहा है, इसमें हमारा बन रहा है, ये तो हो गया इसका एटीएम का कॉल ऑलमोस्ट। ठीक है, एटीएम के कॉल, एटीएम का कॉल हो गया। अब यहाँ से मुझे जो नियरेस्ट सपोर्ट दिख रहा है, मुझे नियरेस्ट सपोर्ट ये दिख रहा है इसका। ठीक है, दिस इज़ अ 24,200 इज़ अ गुड सपोर्ट। अब यहाँ से जो बिल्टअप है, यहाँ से जो बिल्टअप है ऊपर की साइड है, इधर की साइड है, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। और यहाँ से जो बिल्टअप है, यहाँ से जो बिल्टअप है, ये हमारा ऊपर की साइड। तो यहाँ से भी मुझे निफ्टी थोड़ा अपसाइड ही मूव दिख रहा है। ठीक है, अपसाइड का ही मूव दिख रहा है, तो मतलब ये जो इसने आज रेंज बनाई है इस पर ब्रेक कर सकता है। तो हमारा कल जो होगा, अगर नीचे की तरफ आता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे 200 के अराउंड अगर आता है तो बाइंग प्लान कर सकते हैं एज पर OI डेटा और एज पर प्राइस एक्शन। और ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है 24,300 को,
तो हमें ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, 24 5 के ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं कल चार्ट पे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो ट्रेडिंग सेशन। और हाँ गाइज, मैं डेली लाइव ट्रेड करने का प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो डेली लाइव ट्रेड आऊँगा मैं, टाइमिंग्स आपको चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो आप फर्दर वीडियोस को कंटिन्यू करने के लिए सब्सक्राइब करें, और अपनी जो रिक्वायरमेंट है, लाइक किसी स्टॉक पे एनालिसिस करना है या कोई फर्दर कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमें बताइएगा, हम उस पर वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। चलो बाय, थैंक यू।